वहां उस चिराग को बचाने वाली जात मुजाहिद मिल्लत की जात जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत सरकार हुजूर मुजाहिद मिल्लत। लेकिन माफ करना मेरे बच्चों को लोगों ने अंधभक्त बना दिया, अंधभक्त बना दिया। नमाज पढ़े कि ना पढ़े कोई फर्क नहीं, नजराना तो दे रहा है ना। सूद का कारोबार कर रहा तो क्या हुआ, नजराना तो दे रहा है ना। बंद करो इन हराम खोरों की दुकानें, अंधभक्त मत बनाओ अपनी औलादों को। मेरे आला हजरत ने अंधभक्त नहीं बनाया है, नबी का आशिक बनाया, आशीष बनाया। और याद रखना मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। वक्त सुबह सादिक का, झूम रहा है काबा, गिरे हुए हैं 360। आलम तसव्वुर में अर्ज करता बलियाबी, ओ काबा आज इतनी मस्ती क्यों है? तो खाने काबा गुनगुना के कह रहा है, आज अब्दुल्ला के घर अब्दुल मुत्तलिब का पोता नहीं पैदा हुआ है, वहदानियत का मिशन पैदा हुआ। क्या बात है, जिंदाबाद। वहदानियत का मिशन पैदा हुआ, जोर से बोलो, वहदानियत का मिशन पैदा हुआ। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। खोपड़ी में बात आ रही है, मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। पैदा लोग रोज होते हैं, मिशन कभी कभी पैदा होता। मरता आदमी है, मिशन नहीं मरता। अब जहन को यहीं रोक लो। मिशन वहदानियत का, मिशन अहदियत का, मिशन अल्लाह की रज़ाकियत का, मिशन रब के वहदहू ला शरीक का। अब बलियावी यहाँ रुक के कहता है, और पूरे भारत में हलचल है इसी जुमले पर, पूरे भारत में हलचल है इसी जुमले पर। मुझको मौत से मत डराना, इसलिए कि मैं उस खुदा को नहीं मानता जिस खुदा को बंदे ने बनाया हो। क्या बात है, बात समझ में नहीं है? क्या बात है? तो चुप क्यों है, बोल दे। बोलो। आप बोलोगे तो थोड़ी देर बोल दूंगा। अरे धक्का ना देना पड़े, बोल दो। मैं कराम की तवज्जो चाहूं। बिकता वही है जो बनता है, बिकता वही है जो बनता है। मेरा खुदा बनता नहीं है, बनाता है। क्या जुमले, बनाता है। अरे जोर से बोल दे। जिंदाबाद। जो बने वो खुदा नहीं, जो बने वो खुदा नहीं। वो मोहताज है, खुदा नहीं। बेशक जो बने वो खुदा, वो मोहताज है, जी खुदा नहीं। अब एक साहब ने कहा कि साहब उड़ीसा में एक बहुत हाई टेक आर्टिस्ट है। मैंने कहा किस चीज का? बोला इतनी शानदार तस्वीर बनाता है। मैंने कहा वाह, कैसी बनाता है? बोला साहब जैसी कहो वैसी बना देगा। काले को गोरा बनाना जानता है। मैंने कहा चमड़े में या कागज पे? बोला कागज पे। मैंने कहा वो तो कोई भी कर सकता है केमिकल डाल के, ओरिजिनल काले चमड़े को गोरा बना दे तो जाने। बोला साहब उसमें बड़ी बहुत हाई टेक फन है उसके पास। मैंने कहा किसकी किसकी बना देगा? बोला जिसकी जिसकी कहो उसकी उसकी बना देगा। मौलाना की कहो बना देगा, लीडर की कहो बना देगा, जानवरों की कहो बना देगा, पेड़ पौधों की कहो बना देगा, नदी नाले की कहो बना देगा, शहर गांव की कहो बना देगा, खेत खलियान की कहो बना देगा। मैंने कहा एक तस्वीर ऐसी भी बनवा दो
जिसको कभी किसी ने देखा ही ना हो। नहीं पल्ले पड़ा, नहीं क्योंकि वो तो जन्नत की चाबी लोग रोज दे रहे हैं, आप लिए जाओ। ये बात समझ में थोड़ी आएगी। एक तस्वीर ऐसी बना दो, एक तस्वीर ऐसी बना दो क्या जिसको किसी ने देखा ही ना हो। देखा ही नहीं। बोला कुछ तो हुलिया बताना पड़ेगा, कुछ तो हुलिया बताना पड़ेगा। क्या बात है, पहुंच रहे। अरे जोर से जोर से जोर से, बिल्कुल पहुंच। कुछ तो हुलिया बताना पड़ेगा। मैंने कहा यही तो प्रॉब्लम है कि वो हुलिया से पाक, चेहरे से पाक, शक्ल से पाक, सूरत से पाक, वजूद से पाक, लिबास से पाक, सरोकान से पाक, जुल्फो वजूद से पाक, तब तो है खुदाए पाक। खुदाए पाक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैज़ाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, हुजूर गाज़िए मिल्लत। वाह, क्या इसी तस्वीर बना सकते हो? बोला ये संभव नहीं, संभव नहीं, ये संभव नहीं। अब यहाँ रुक कर अर्ज कर दो, काश ये गुफ्तगू मैं कहीं और किया होता, काश ये गुफ्तगू मैं कहीं और किया होता। इसको यहीं रोक दो। वो खड़ा सिलेंडर बोला संभव नहीं, जो हुलिया से पाक हो उसकी तस्वीर कैसी, तस्वीर, जो जिस्मो वजूद से पाक हो उसकी तस्वीर कैसी। तवज्जो, जो जुल्फो कान आंखों रुखसार से पाक हो उसकी तस्वीर कैसी। और आप कह रहे हो उसकी बना दो। मैंने कहा वो मेरा खुदा है। वो मेरा खुदा, वो मेरा खुदा है, वो मेरा खुदा है, वो मेरा खुदा है, जो हुलिया से पाक, वजूद से पाक बना दो। बोला मुमकिन नहीं, मुमकिन नहीं। लेकिन माबूद लगाकर ढेरे तस्वीरें मार्केट में बिक रही हैं। मैंने कहा मेरा खुदा न बनता है न बिकता है। क्या बात है, न बनता है न बिकता है। क्या बात है, बोलो 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 बोलो। मेरा खुदा न बनता है न बिकता है, और बिकता वही है जो बनता है, बिकता वही है जो बनता है। मैंने कहा तो फिर एक काम कर लो, कहां कहां बना दोगे, कहां कहां बना दोगे? बोला पत्थर पर बोलो बना देंगे, पेड़ पर बोलो बना देंगे, कागज पे बोलो बना देंगे, कपड़े पर बोलो बना देंगे, क्या बात, चमड़े पर बोलो बना देंगे, लकड़ी पर बोलो बना देंगे। मैंने कहा जब इतने ही हाई टेक मुसव्विर हो तो एक तस्वीर पानी पर भी बना दो। क्या बात है, पानी पर भी बना दो। एक तस्वीर पानी पर भी बना दो, पानी पर भी बना दो। आर्टिस्ट अपना कलम तोड़ के बोला ये मुमकिन नहीं, ये मुमकिन नहीं। क्या मुझे पागल समझते हैं? अरे पानी पर कहां तस्वीर बनेगी? मैंने कहा तू डुप्लीकेट मुसव्विर है, मेरा खुदा मुसव्विर हकीकी है। हकीकी है। वाह, बाप के बदन का दो का तेरा पानी, माँ के वजूद का दो का तेरा पानी, और पानी पर पानी से क्या प्यारी तस्वीर बनाई है। तस्वीर बोलती भी है, तस्वीर चलती भी है, तस्वीर मुस्कुराती भी है, तस्वीर हंसती भी है, तस्वीर में मोहब्बत भी है, तस्वीर में उखुवत भी है, तस्वीर में रहमदिली भी है, तस्वीर हंसती भी है, तस्वीर सोती भी, तस्वीर जागती भी है। इसलिए कि तू डुप्लीकेट मुसव्विर है, मुसव्विर हकीकी मेरा माबूद, मेरा खुदा है। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़िए मिल्लत, जिंदाबाद हज़रत। आदमी रोज पैदा
पैदा होता है, मिशन कभी 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 कभी। आदमी रोज मरता है, मिशन नहीं मरता। अब जहन को हाजिर करो, वहदानियत का मिशन चला मक्के से, चला मक्के से। बस आंखें फाड़ करके और होश में रहकर सुन लो। 5 आदमी भी संभल की समझ गया तो, वरना मैं अब जलसे उलसे से ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहा हूं। मुझे मालूम है कि हम किस काम के लिए अब जिंदा रखे गए हैं। बिहार में, झारखंड में, बंगाल में चल रहा है, बिल्कुल। उड़ीसा भी टारगेट पर है, लेकिन या तो 2-4 मौलवी मर जाएं तब काम शुरू करें, इसलिए कि उनको आपकी औलादों के मुस्तकबिल से मतलब नहीं है। उनका झंडा खड़ा रहे, आप जाहिल रहो, इससे मतलब है। अल्लाह, कोशिश कर रहा हूँ नौजवानों को इकट्ठा करने का। आमीन आमीन। ये कौन सी जगह है? भीमराजपुर कटक। भीमराजपुर। भीमराजपुर में कितना टोला है? कहाँ गए असलम? उनकी आवाज में तो इनके वकील आप बन जाओ। बोलिए। आजकल तो हर मुकदमा वकील से लड़ा जाता है, क्या बात जबकि है। हमारा भारत है वकील बाद में बिकता है, जज पहले बिक जाता है। अल्लाह आपके ज़हन को और बुलंद फरमाए, आमीन। उम्रे। यहाँ कितनी मस्जिदें हैं? 3 मस्जिद अहले सुन्नत की। तीनों में इमाम हैं, तीनों में सदर सेक्रेटरी होंगे, तीनों मोहल्ले में कुछ न कुछ कमेटी जरूर होगी। या तो जलसा कमेटी नहीं तो उर्स कमेटी तो यकीनन होगी। जी है कि नहीं है? अरे जोर से बोलो। तो क्या चाहते हो कि अपने गांव की शक्ल और सूरत बदलोगे? क्यों नहीं? तैयार हो तो हाथ उठाओ। इसी गांव वाले हो कि बाहर वाले हो? बाहर भी है। बाहर वाले ज्यादा हो? बाहर वाले ज्यादा है। हाँ हाँ, बाहर वाले ज्यादा हो। नहीं, बाहर वाले भी है, अंदर वाले भी सब मिल के। हजरत 5 किलोमीटर का सवाल तो बाद में, मैं तो 25 किलोमीटर का जुगाड़ करूँ। हाय 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 हाय, वाह वाह, अल्लाह अल्लाह। लेकिन दूसरे के रनवे पर हम जहाज नहीं उड़ाते। दूसरे के रनवे पे छोटा ही सही अपना हो तो वहां से उड़ान भरने में मजा आता है। कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ कि तीनों मस्जिद के सदर, सेक्रेटरी, मुतवल्ली, इमाम एक साथ कभी चटाई पर बैठे हो? कभी बैठे हैं? क्या आगे भी बैठ सकते हैं? इंशाअल्लाह बैठ सकते हैं, अगर आप कोशिश करें। जलसा खत्म हो जाए, कल आराम कर दो, परसों सबको इसी जगह वाह। ये शामियाना, ये लाइट, ये माइक, ये सब कुछ नहीं, ऐसे ही जमीन पर चटाई बिछा के बैठो। वाह। 2 रोज का जलसा नहीं, 100 दिन का जलसा करो। जब तक चटाई मजबूत नहीं होगी तब तक जलसे का कोई फायदा नहीं। क्या बात है, क्या पैगाम। और मिलकर अपनी चटाई में अपने गांव के तीनों मस्जिद के सदर, सेक्रेटरी, मुतवल्ली मिलकर 2 बात तय कर लो। क्या बात। हम पूरे उड़ीसा का ठेका नहीं ले सकते, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। हम अपना गांव आला हजरत के मॉडल का गांव बनाएंगे। सुभान अल्लाह, क्या पैगाम है, जिंदाबाद। हम अपनी मस्जिद मुजाहिद मिल्लत के मिशन की मस्जिद बनाएंगे। माशाअल्लाह। हम अपने गांव की बेटियों को सैयदा फातिमा का कनीज बनाएंगे। हम अपने गांव के बेटों को मौला अली का गुलाम बनाएंगे। सुभान अल्लाह। हम पूरे उड़ीसा का ठेका नहीं ले सकते, सिर्फ इन 3 मस्जिदों का मुतवल्ली, सदर, सेक्रेटरी ये तय कर ले। मेरा आलिम तो मजलूम है यार, मेरा आलिम तो छाती पर पत्थर। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक के बदन पर जब लाठी और डंडे और पत्थर गिरे
दर्द से सैयदना अबू बकर सिद्दीक करा रहे हैं। घर वाले पूछते अबू बकर कहाँ कहाँ चोट लगी है, अबू बकर कहाँ कहाँ हड्डियां टूटी। सैयदना अबू बकर कहते कि मेरी हड्डियों के टूटने की फिक्र तुम मत करो। ये बताओ कि मेरे मुस्तफा कैसे है, मेरे मुस्तफा कैसे है। ये बताओ कि मेरे रसूल को कोई चोट तो नहीं लगी है, मेरे आका को कहीं जख्म तो नहीं लगा है, सही बात। मेरे मुस्तफा पर किसी ने पत्थर तो नहीं मारा है। मेरे यार, मेरे अजीज, मिशन की जंग फौज नहीं आशिकों की जमात लड़ती है। और जमीन पर जब तक नबी का आशिक बाकी रहेगा, दुनिया में कोई कितना पावर वाला हुक्मरान क्यों ना हो, हुकूमतें हार जाएगी, आशिक की जीत यकीनी होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, आशिके मुस्तफा, फैज़ाने आला हज़रत सरकार हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, उर्से सुल्तान शाह बाबा हुजूर गाज़िए मिल्लत। मेरे अजीज, ये चला है काफिला, सही बात, आशिकों का। और हिंदुस्तान के मुसलमानों अपनी औलादों को डरा कर, मेरे अजीज, ये चला है काफिला, सही बात, आशिकों का। और हिंदुस्तान के मुसलमानों अपनी औलादों को डरा कर जिंदा मत रखो। ठेका ले रखा है दो चंद लोगों ने मेरी कौम को डराने का, कुछ मौलवियों ने भी ठेका ले रखा है, कुछ सेकुलर पार्टियों के लीडरों ने भी ठेका ले रखा है। डराओ। बलियावी की बातें कड़वी होती है इसलिए कि सच होती है। मेरे अजीज, बलियावी ने तो खम ठोक कर कहा है, हलक में आखिरी सांस बची रहेगी तब तक कहूंगा। कहते रहे इंशाअल्लाह, जरूर जरूर। अल्लाह भारत से मुसलमानों का जो प्रेम है, भारत के मुसलमानों का जो मिट्टी से मोहब्बत है, वो किसी हुकूमत की सिखाई हुई मोहब्बत नहीं है। भारत से ईमान वालों का अटूट रिश्ता सत्ते का नहीं, सत्ते का नहीं, हुकूमत का नहीं है, कारोबार का नहीं है। यहाँ की मिट्टी से मेरा रिश्ता जी आखिरी सांस तक वही रहेगा, वही रहेगा। हमारे बच्चों से भारत प्रेम का सबूत बाद में मांगना। अंग्रेजों की दलाली करने वालों, तुम मेरे बच्चों से सबूत मांगते हो। हमने अंग्रेजों के तलवे नहीं चाटे हैं। हमारे बाप दादा लामा फजले हक खैराबादी ने अंग्रेजों को भगाने का जिहाद का फतवा दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद, लाजवाब लाजवाब। इसलिए हमको मत सबक सिखाओ। अमेरिका भी इसी जमीन पर, चाइना भी इसी जमीन पर, रूस भी इसी जमीन पर, कोरिया भी इसी जमीन पर, सारे पावरफुल कंट्री इसी जमीन पर। लेकिन मेरे मुस्तफा ने अमेरिका का नाम नहीं लिया, लंदन का नाम नहीं लिया, ब्रिटेन का नाम नहीं लिया, साउथ अफ्रीका का नाम नहीं लिया, बेल्जियम का नाम नहीं लिया, सऊदीया का नाम नहीं लिया, अबूधाबी का नाम नहीं लिया, लेकिन कौनैन के मसीहा ने हिंद का नाम लिया है। इसका नाम लिया है, इसका नाम लिया है, जोर से। अरे खुश होना चाहिए, इस वतन में हम रहते हैं। मेरे मुस्तफा ने वाकई नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान, मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान, उलमा अहले सुन्नत, हुजूर गाज़िए मिल्लत। क्या जुमले,
मुस्तफा की अजमत पर पत्थर पड़ेगा, चुप रहेंगे। नबी की हुर्मत पर हमला होगा, चुप रहेंगे। कोई बोले ना बोले, लेकिन भारत का अहमद रजा बोलेगा। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, ये मिल्लत आज का तारीखी जलसा, लाजवाब लाजवाब, क्या कहने। अब बलियाबी कहता ये आशिकों की जमात है, वो बाबर ज़हीरुद्दीन था जो जमीन के लिए आया। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन है जो मुस्तफा के दीन के लिए आया। वाह वाह वाह, लाजवाब लाजवाब। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। लाजवाब, मरता इंसान है, मिशन नहीं मरता। काश ये तकरीर में कहीं और किया होता, काश ये तकरीर में कहीं और किया होता। मोहब्बत से बोल दो, अरे जोर से बोल, जोर से। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। और मक्के वालों, काबा तेरे पास है जरूर, है जरूर, लेकिन काबे का पहला तवाफ करने वाला मक्के का नहीं, भारत का। क्या बात है, क्या कहने। क्या बात है, सुभान अल्लाह, लाजवाब लाजवाब, जिंदाबाद। क्या तकरीर करेगा आदमी, उधर देख लीजिए। छोड़िए हजरत, हम लोग कहने बस, कोई बात नहीं हजरत। ऐसा है, अल्लाह ऐसा है नहीं कि मैं अपनी जिंदगी का एक एक मिनट बचाता हूँ। ये तो अभी भोर में भागूंगा, कल दिन में 11 बजे से दिल्ली में मीटिंग है। अल्लाह, कल दिन में दिल्ली में 11 बजे से मीटिंग है, रात को 10 बजे तक चलेगी, 3 शिफ्ट में। मेरे भी चेहरे का रंग लाल होता, काजू किशमिश खाते मस्त रहते, कौम का दर्द, मिल्लत का दर्द। लेकिन अफसोस है जिसके लिए खूने जिगर जला वो उसको एहसास है, दर्द नहीं है। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। चला मिशन मक्के से, रोकने के लिए कुफ्र पूरी ताकत लगा दिया, हुकूमत और सत्ता दोनों इस्तेमाल हुआ, हुकूमत और सत्ता दोनों इस्तेमाल हुआ। लटका दिया खुबैब को सूली पर, कहा मिशन नहीं रोक दो, मौत देखकर लोग डर जाएंगे, मौत देखकर लोग डर जाएंगे। लेकिन जब खुबैब को सूली पे लटकाया गया तो खुबैब मुस्कुरा कर कहते, मेरे अल्लाह तूने एक जान दी, अगर करोड़ों जान होती तो हर जान तेरे महबूब पर निछावर कर देता, हर जान तेरे हबीब के कदमों पर नजर कर देता। अब ज़हन को यहीं रोक लो और थोड़ी सी आंखें खोल लो, मेरे अजीज होश में आओ। मिशन कुर्बानी मांगता है, मिशन कुर्बानी मांगता है, जान की भी कुर्बानी, माल की भी कुर्बानी, वक्त की भी कुर्बानी, नफ्स की भी कुर्बानी। और जो कौम कुर्बानी नहीं देती उस कौम की औलादें जंगली घास की तरह रौंदी जाती हैं। और जो कौम कुर्बानी देना जानती है उस कौम की नस्लों की तरफ उंगली उठाने से पहले 100 मर्तबा नहीं 1000 मर्तबा सोचना पड़ता है। अब ज़हन को यहीं रोक लो, उसी मक्के में, उसी मदीने में, शहर तैयबा है, आवाज मुस्तफा की है, निदा रसूल की है, मुनादी खबर कर रहा, क्या है, क्या है? ए रसूल के आशिकों, इस्लाम को तेरे खून का नजराना चाहिए,
मिशन को तेरी औलादों की कुर्बानी चाहिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जैसे ही मदीने तैयबा में रात के पिछले पहर की आवाज गूंजी है, हर बाप अपनी औलादों का हाथ पकड़े लिए चल पड़ा। जब चले हैं लोग मदीने की गलियों से अपने जवां साल बेटे को लेकर, तो कौन सा नारा गूंज रहा था मक्के में मालूम, मदीने में पता है? लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ। जवान दौड़ दौड़ के कहते या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ। इसी बीच में एक ऐसी भी माँ है जिसके दो बेटे हैं, एक 6 साल का, एक 8 साल का। माँ ने अपने दोनों सोए हुए लाल को बिस्तर से उठाया, चेहरा धुला, सर पे अमामा बांधा, समार के लिए उंगली थामे चली आई और लाई तो जहां इस्लाम के मुजाहिदीन खड़े थे उसी सब में खड़ा करा दिया। और जाते जाते माँ कहती है बेटे वापस लौट के मत आना, वापस लौट के मत आना, रहमत आलम को मना लेना, नूरे मुजस्सम को राजी कर लेना। बेटे जंग के मैदान से मैं तेरा जिस्म नहीं तेरा सर देखना चाहती हूँ, लौट के मत आना, लौट के मत आना। छोटा भाई बड़े भाई के बगल में खड़ा है। अचानक छोटे भाई को याद आया मैं तो छोटा हूँ, मैं तो छोटा हूँ, कहीं मुझको बच्चा समझकर रसूलुल्लाह वापस न कर दे। मैं तो छोटा हूँ, मेरे आका मुझको बच्चा समझकर कहीं लौटा न दे। छोटा भाई बड़े भाई के बगल में पंजे के बल खड़ा हो गया ताकि मैं बड़ा दिखूं, मैं छोटा समझकर वापस न किया जाऊं, बड़ा देखूं। रहमत आलम गुजरे हैं, जैसे ही आका करीम की निगाहे नबूवत बच्चे के पंजे पर पड़ी है, रहमत आलम मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ही रहमत आलम आगे बढ़ते हैं, बड़ा भाई छोटे भाई को दबा दबा कर नीचे कर रहा है, तू बराबरी में मत आ, तू बराबरी में मत आ, वरना कहीं ऐसा न हो कि हम दोनों छट जाएं। कम से कम हमको तो जाने दे, हमको तो जाने दे। अल्लाह। छोटा भाई कहता भैया घबराते क्यों, अगर मैं तेरे बराबर दिख जाऊं और आका करीम कबूल कर ले तो तेरा भी भला होगा, मेरा भी भला होगा। अल्लाह क्या जज्बे। अल्लाह। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं, मरता ही इंसान है, मिशन। जैसे ही आकाए रहमत बिल्कुल किनारे जाते हैं, किनारे, बिल्कुल किनारे, तो एक खातून है जो आंचल में कोई चीज छुपाए लिए खड़ी है। आकाए रहमत करीब जाकर फरमाते बोलो तुम कैसे आई हो। वो खातून कहती या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, मैं एक शहीद की बेवा हूँ, मेरे शौहर फला जंग में शहीद हो चुके हैं, लेकिन शौक है मुझको भी, अरमान है मुझको भी, अरमान है मुझको भी कि जहां मैं शहीद की बेवा के नाम से कयामत में पुकारी जाऊं, वहीं शहीद की मां के नाम से भी पुकारी जाऊं। या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, मेरे शौहर की पहली और आखिरी निशानी है जो मेरे गोद में है, ये 6 माह का बेटा है। मेरे पास कोई 14 साल बेटा नहीं जिसे मैं लेकर आपके कदमों पे लुटा लेती, कोई बेटा नहीं, बेवा हूँ शहीद की। या रसूलल्लाह मुझको मायूस मत कीजिए, मेरे आका करीम मुझको मायूस मत कीजिए, आप रहमत आलम हैं, आप नूरे मुजस्सम हैं। या रसूलल्लाह मेरे बेटे को कबूल कर लीजिए, मेरे बेटे को कबूल कर लीजिए। आकाए रहमत फरमाते तेरा 6 माह का बेटा मैदान जंग में जा नहीं सकता, किसी प्यासे को पानी पिला नहीं सकता,
किसी जख्मी की मरहम पट्टी नहीं कर सकता। बता ये तेरा 6 माह का बेटा मैदान जंग में कहाँ काम आवेगा? बता कहाँ काम आवेगा? मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। मरता इंसान है, मिशन नहीं। मेरे अजीज जैसे ही रहमत आलम थोड़ा सा आगे बढ़े, वो खातून अर्ज करती, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, मेरे माँ बाप मेरी औलाद आप पर कुर्बान। मैंने अपने बेटे के लिए मैदान जंग में जगह खोज लिया है, मैंने अपने बेटे के लिए जगह तलाश ली है। रहमत आलम पलट के आते फरमाते, तेरे 6 माह के बेटे के लिए मैदान जंग में कहाँ जगह है? बता। या रसूलुल्लाह वो जगह दे देंगे ना? हाँ दे दूंगा, लेकिन बता वो कौन सी जगह है जहाँ तेरा 6 माह का बेटा काम आवेगा? बता। खातून अर्ज करती, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, ये इस्लाम के मुजाहिद हैं? हाँ। ये जमा साल है? हाँ। इनके हाथों में तलवार है? हाँ। ये ढाल भी ली है? हाँ। या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, जब ये इस्लाम के मुजाहिदीन उतरे मैदान में, दुश्मनी पर हमला करेंगे? जरूर करेंगे। तो दुश्मनों के हमलों को ये अपनी ढाल पे रोकेंगे? हाँ हाँ रोकेंगे रोकेंगे। तब खातून अर्ज करती, या रसूलल्लाह, मेरे बेटे की जगह तो यही है कि जब इस्लाम के मुजाहिदों की ढाल टूट जाए और खेमे में कोई ढाल ना हो, तो जवानों को बचाने के लिए ढाल की जगह मेरे लाल को खड़ा कर दिया जाए। बेटे कटते हैं तो कटते रहे, मिशन नहीं मरना चाहिए। औलादें कुर्बान होती रहे, मिशन जिंदा रहना चाहिए। लेकिन बिरयानी के नशे में पागल बनी ये कौम, अकीदत की भट्टी में जलती हुई ये कौम, बता मुझको कि तेरा मिशन क्या है? अच्छा मकान बनाना? सही बात। तो जलजला जरूर आएगा, जलजला जरूर आएगा, यकीनन आएगा। जब जमीन घायल होती है गुनाहों से, जब जमीन जख्मी होती है गुनाहों से, तो रब की बारगाह में फरियाद करती है। याद रखना, अगर खुद को जीने के लिए जिंदा हो तो मरो, चिल्लाओ मत। और अगर चाहते हो तेरे मरने के बाद मुस्तफा के दीन का मिशन न मरे, तो ये तय कर लो कि हम रहें न रहें, मेरी औलादे मुस्तफा का आशिक रहे। और आशिक वो हो ही नहीं सकता है जो नफ्स के खातिर जिए, आशिक वो है जो मुस्तफा की रजा की खातिर जिए। और जब इस मंजिल पर पहुंचता है तब मेरे रजा का, आला हजरत का वो वजीफे इश्क याद आता है, वो वजीफे इश्क याद आता है। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इत्मीनान से बैठे। नदीम फैजी आ चुके हैं, इनका कलाम